7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। सृष्टि के आरंभ से ही 3 अक्षर ओम तत् सत का प्रयोग परम सत्य को इंगित करने के लिए किया जा रहा है। इनका उच्चारण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा यज्ञों के दौरान परम की संतुष्टि के लिए किया जाता था। पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सदैव ओम से प्रारंभ करते हुए यज्ञ, दान और तपस्या करते हैं। श्रद्धा के बिना किए गए यज्ञ, तप और दान सभी अनित्य हैं, चाहे वे कोई भी अनुष्ठान हो और क्यों न किया जाए, ये असत कहलाते हैं और इस जीवन तथा अगले जीवन में व्यर्थ हैं। विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में कथा पुनिषद से अंश लेते हुए आत्म जागरण की प्रेरणा दी, जो सत्संग स्वाध्याय के बिना कैसे संभव है। गीता हर ताले की मास्टर चाबी की तरह है, जिसमें जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है। उक्त आशय के विचार श्री हरिदत्त शर्मा जी ने श्री हनुमान टेकरी मंदिर पर आयोजित गीता स्वाध्याय श्रृंखला के समापन के अवसर पर आयोजित गीता स्वाध्याय में व्यक्त किए। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष गीता स्वाध्याय सत्संग की श्रृंखला 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर, विवेक कॉलोनी, गुना से आरंभ होकर नगर में वर्ष गीता अनुरागी यजमानों के माध्यम से आयोजित गीता स्वाध्याय सत्संग करते हुए श्री टेकरी धाम हनुमान मंदिर पर पूर्ण होती है। कार्यक्रम में श्रीमती अनामिका शर्मा ने जो गीता ज्ञान पिता है वही जीवन को जीता है, गीता सुनाकर जो है गीत सुनाकर सभी को भव्य भर कर दिया। अमृत वचन प्रस्तुत करते हुए पंडित मनोज शर्मा ने कहा कि अगर बनना है तो ऐसे तालाब की तरह बनो जहां शेर और बकरी दोनों पानी पीते हैं, और सर झुकाकर गीता स्वाध्याय से भी ऐसे बनना संभव है। इसके अतिरिक्त गीता स्वाध्याय की महिमा पर 2 वाक्य नामक गतिविधि के अंतर्गत श्री जसवंत सिंह रघुवंशी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वाध्याय कर ही गीता स्वाध्याय के महत्व को समझा जा सकता है। हम दुख, सुख और कठिनाई अपने विचलित नहीं होते और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट के श्री ओम प्रकाश बरोनिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। 19 जनवरी को कार्यशाला का आयोजन नजुल कॉलोनी स्थित सर्व ब्राह्मण धर्मशाला में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। वहीं सायंकाल गीता की स्वाध्याय तकनीक भी सिखाई जाएगी। इसके अतिरिक्त विशेष गीता स्वाध्याय 21 जनवरी मंगलवार को श्री धर्मवीर सिंह जी के चेतक होटल पर प्रातः 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। मनोज मंदिर पर वार्षिक श्रृंखला का स्वाध्याय है और आज स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है। उन्हें कोटि नमन करते हुए मैं प्रस्तुत करता हूँ। बनना है तो उस तालाब की तरह बनो जिस पर शेर भी पानी पिए और बकरी भी, लेकिन सिर झुकाते हैं। मैं मनोज शर्मा प्रचार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो घर घर गीता का प्रचार करने का उद्देश्य ये है कि गीता घर घर पहुँचे। नहीं तो कोई भी गीता स्वयं भी घर पे पढ़ सकता, लेकिन प्रत्येक घर में पहुंचाने का हुआ था। तो राजा ने अपने राजपुरोहित से प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए कि किसी भी व्यक्ति का ज्ञान बड़ा है या उसका व्यवहार बड़ा है, ज्ञान का महत्व अधिक है या व्यवहार का महत्व अधिक है। तो गुरुदेव ने कुछ क्षण विचार किया, फिर राजा से बोला कि राजन, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर 3 दिन के पश्चात दूंगा। अब राजन ने सोचा कि मैंने गुरुदेव से ऐसा क्या प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि गुरुदेव ने किसी प्रश्न का उत्तर देने में इतना समय लगाया हो। फिर सभा का समय समाप्त हो गया। उसी रात को एक अजीब घटनाक्रम हुआ। जो गुरुदेव थे वो रात्रि में राजा का जो राजकोष था उसमें गए और वहाँ से उन्होंने अपने हाथों में कुछ स्वर्ण मुद्राएं, कुछ जो भी उनके हाथों में आ सका वो ले ली और वहाँ से चले गए। जो राजकोष का पहरेदार था उसने राजगुरु का यह व्यवहार देखा। उसको हुआ कि वो उन्हें रोके, लेकिन चूंकि राजा की आज्ञा थी कि जो गुरु हैं उनको पूरे राजमहल में कहीं भी आने जाने की और किसी भी सामान को, किसी भी वस्तु लेने की कोई मनाही नहीं थी, इसलिए उसने उनको नहीं रोका। लेकिन अपनी राजभक्ति के कारण सुबह जाके उसने राजा को पूरा घटनाक्रम बताया। तो राजा ने उस पहरेदार से कहा, हो सकता है गुरुजी को किसी कारण धन की आवश्यकता हो और वो संकोचवश हमसे नहीं मांग सके, इसलिए उन्होंने धन ले लिया होगा, लेकिन तुम इस घटना की चर्चा किसी अन्य व्यक्ति से मत करना। उस रात को फिर यही क्रम दोहराया गया। इस बार जो गुरुदेव थे वो अपने हाथ में एक थैली लेकर गए। उस थैली में जितनी स्वर्ण मुद्राएं, हीरे आ सकते थे उनको लेकर वो निकल गए। फिर पहरेदार ने उन्हें रोकना चाहा लेकिन नहीं रोक सका। फिर पहरेदार ने दूसरे दिन सुबह जाके और साथ साथ चलेंगे तो विचार विनिमय होगा, और विचार विनिमय होगा तो हम एक दूसरे से सीखेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। और जब ज्ञान प्राप्त करेंगे तो जो हमारे लक्ष्य हैं, हमें करना क्या है,
हम काय के लिए आए हैं, क्या हमारे विचार हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये मानव शरीर परमात्मा ने दिया है, इसका उद्देश्य है क्या, तब हम उसको ज्ञान को प्राप्त करें। और जो पूर्व हमारे पूर्वज, जो ऋषि मुनीषी वेद वेदता विद्वान, जिन्होंने बहुत तप किया और ज्ञान प्राप्त किया और वो एक रास्ता तय किया, प्रकाश मार्ग, उस मार्ग पर चल करके हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान बोधन, उठो उठो, जागो और क्या करना है इस पर विचार करो, हमारे लक्ष्य क्या है इस पर विचार करो, हमारे उद्देश्य क्या है इस पर विचार करो। ये कठ उपनिषद की पंक्तियां शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने व्यक्त की, और पूरे वर्ल्ड में आध्यात्मवादी में डंका बज गया हिंदुस्तान के अध्यात्म का। ठीक है, अब तो ये जागरण क्या है भाई। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।